हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बेसिकली एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बेसिकली इनका पूछना है कि कोई म्यूचुअल फंड अच्छा है या ख़राब है, ये कैसा पता चलेगा। क्या ये देख के कि उसका एनएवी या कितने दिन में कितनी बढ़ी है, कितना रिटर्न दिया है बेसिकली। तो सबसे पहला बात कि म्यूचुअल फंड चेक करने में कुछ चीज़ों को बेसिकली आपको देखना चाहिए। जैसा सबसे पहले होता है कि जैसे मैंने ये ग्रो ऐप का वेबसाइट खोला है, इसमें सबसे पहले जरूरी होता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो कहने का मतलब है कि कितना चार्जेस वो आपसे ले रहा है। एग्जांपल के लिए अगर समझे तो डॉक्टर का जैसे चार्ज होता है उसी तरीके से चार्ज होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपनी ज़्यादा चार्ज कर रहा है एक्सपेंस रेशियो तो ख़राब है। बेसिक कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं दो फंड है, एग्जाम्पल के लिए SBI का अगर स्मॉल कैप है और एक्सिस बैंक का स्मॉल कैप है, और दोनों का फंड मैनेजर कुछ एक ही टाइप का है। फंड मैनेजर का हम बात कर रहे हैं, फंड नहीं, फंड मैनेजर। फंड मैनेजर के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा सबसे आखिर में। अगर मान लेते हैं दोनों का फंड मैनेजर का सोच एक ही टाइप का है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि उसमें इन्वेस्ट कीजिए जिसमें एक्सपेंस रेशियो कम है। क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जहाँ आप कम दीजिएगा वहाँ आपका चार्जेस कम लगेगा और रिटर्न बढ़ेगा आपका। बेसिक समझ में आया सबसे पहला कि एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है कि एक्सपेंस रेशियो देख के कभी डिसाइड नहीं करना है। दो फंड सेलेक्ट किए, एक टाइप का अगर फंड है तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्मॉल कैप का कोई फंड मैनेजर को ले लिए और कोई लार्ज कैप का, क्योंकि दोनों अलग अलग रीज़न में काम करता है। स्मॉल कैप वाला छोटा कंपनी खोजेगा, लार्ज कैप वाला लार्ज कैप को खोजेगा। ओवरऑल दोनों का माइंडसेट को थोड़ा सा समझने का कोशिश करना है, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन बढ़िया है। आप कंपेयर कर सकते हैं फंड मैनेजर को, एक फंड मैनेजर को दूसरा से, कि कैसा काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि नंबर में सब्जेक्टिव होता है कि वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है, वो क्या बोलता है, कैसे बोलता है और किस हद तक बोलता है कि सही होगा वो। एग्जाम्पल के लिए कि 2008-9 में बहुत सारा कंपनी था या म्यूचुअल फंड था, वो एकदम अंधाधुंध पैसा लगा रहा था रियल इस्टेट कंपनी में। 2000 के टाइम में सेम हुआ था आईटी स्टॉक्स के साथ। इसी तरीके से हर कुछ साल में होता है। तो वहाँ से आपको पता चलता है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर कितना काबिलियत रखता है। अगर वो कंडीशन अभी कभी नहीं आया है तो आप चेक कीजिएगा कि उस फंड मैनेजर का कौन कौन सा स्टॉक्स वो ख़रीदा है। हम फंड मैनेजर का बात कर रहे हैं, वो कौन कौन सा स्टॉक्स खरीदा है। खैर हम अभी फंड मैनेजर में बाद में आएंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो का। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली कहने का मतलब है कि कितना चार्ज वो आपसे ले रहा है। अगर कम ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काफ़ी बढ़िया है, या ज़्यादा ले रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो ख़राब है। आपको फंड मैनेजर के रेस्पेक्ट में इसको समझना पड़ेगा। होप आपको क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट, एक्सपेंस रेशियो। दूसरा है फंड परफॉर्मेंस वर्सेस बेंचमार्क परफॉर्मेंस। तो सबसे पहला बात कि जितना भी म्यूचुअल फंड होता है वो फाइनली बीट करना चाहता है सेंसेक्स को, निफ्टी को, या 500 जो कंपनी है ओवरऑल जो टॉप, उसको बीट करना चाहता है। लगभग सबका इसी तरीके का होता है। स्मॉल कैप का स्मॉल वाला को ले लिया जाएगा इंडेक्स, लार्ज वाला को लार्ज का ले लिया जाएगा। स्मॉल वाला कहने का मतलब है कि जो लास्ट का 250 कंपनी है उसको बेंचमार्क ले लिया जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो बेंचमार्क है उसी को बीट करना चाहता है। तो जब आपको दिखे कि जिस फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो 8-10 साल से परफॉर्म कर रहा है और वो कभी भी उस इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है, तो उससे बेटर होगा कि जाकर डायरेक्ट उस इंडेक्स को ही क्यों ना खरीद ले। बेटर होगा ना। अगर उस इंडेक्स को ही डायरेक्टली अगर हम खरीद लेते हैं तो होगा ये कि हमको कभी कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, कभी हमको फंड मैनेजर को देखना नहीं पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। आराम से हम पैसा लगाएं। जो 250 कंपनी, एग्जांपल के लिए अगर 250 जो कंपनी है, स्मॉल कैप का बात कर रहे हैं कि स्मॉल कैप का अगर हम लगा देते हैं तो जो पीछे का 250 कंपनी है उसमें सब में पैसा लग गया, सब में। अब वो जैसा परफॉर्म करेगा वैसा मेरा फंड परफॉर्म करेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको चेक कर सकते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। और नया फंड है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि एक्चुअल में देखना तो फंड मैनेजर को है। और बहुत बार होता ये है कि 2-3 बार फंड मैनेजर चेंज हो जाता है। कभी ये कंपनी छोड़ दिया फंड मैनेजर, कभी वो कंपनी छोड़ दिया, तो होता है कभी कभी। वो सब चीज़ को आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई फंड बढ़िया परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब वो फंड बहुत बढ़िया है। आपको देखना पड़ेगा कि वो फंड मैनेजर उसमें है या नहीं है। समझ में आया? ये हुआ दूसरा पॉइंट। अब आते हैं तीसरा होता है रिस्क लेवल। रिस्क लेवल बेसिक यहाँ दिया हुआ दूसरा कुछ है, हम अपने तरीके से समझा रहे हैं। बस 6 पॉइंट जो लिखा हुआ हम उसको समझा रहे हैं। ऐसा मत समझिएगा कि जो लिखा है हम उसको बोल रहे हैं। थर्ड है रिस्क लेवल। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क एपेटाइट रखते हैं तो आप, रिस्क कहने का बेसिक मतलब है कि आप छोटे कंपनी की तरफ ज़्यादा झुकाव रख रहे हैं, तब थोड़ा सा रिस्क लेवल बढ़ जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है कि जो फ्लक्चुएशन होता है ना, जैसे स्मॉल कैप आप खरीदे हैं तो छोटा कंपनी है। जब छोटा कंपनी होगा तो गिरेगा भी वो बहुत ज़्यादा जल्दी, तेज़ी में गिरेगा, और जब चढ़ना होगा तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वो चढ़ेगा भी। तो इसका जो फ्लक्चुएशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इंसान को क्या लगता है कि अगर मान लेते हैं 100 में हम खरीदे हैं और किसी रीजन से वो 150 गया, फिर वो घट के 50 आ गया,
तो ह्यूमन माइंड ऐसे काम करता है कि अगर 100 में चला जाएगा तो हम किसी तरीके से निकल जाएंगे, बेच के भाग जाएंगे। इसी तरीके से ह्यूमन माइंड सोचता है। तो इस सब से थोड़ा सा आपको बचना है, क्योंकि यही रिस्क होता है। रिस्क म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होगा कि आपका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि पैसा एक जगह लगा नहीं है। 10 कंपनी, 20 कंपनी, 50 कंपनी, 100 कंपनी, इवन 200 कंपनी में पैसा लगा हुआ है। भले दिखता नहीं है, दिखता तो 10-15 ही कंपनी है, लेकिन लगा हुआ तो बहुत में रहता है। हर कंपनी वैसा लगाता है, छोटे छोटे अमाउंट में लगाता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि रिस्क वो नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा, रिस्क ये है कि आप डुबा दीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए फिर से अगर हम बताएं तो अगर मान लेते हैं कि प्राइस फ्लक्चुएशन 100 रुपये था, 150 और 50 पे फ्लक्चुएट किया, तो आप 50 में बेच दिए। करना क्या चाहिए था कि एग्जाम्पल है कि अगर ज़मीन है, आप कैसा बोले, एक प्लॉट आप ज़मीन खरीदे, 1 डिसमिल है मान लेते हो, 1 लाख में बिक रहा था, आप खरीद लिए। अब 6 महीने बाद होता ही है कि अगल बगल का दाम गिर जाता है, तो आप क्या कीजिएगा? ज़्यादातर इंसान अगल बगल का ज़मीन खरीदने का कोशिश करेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में होता उल्टा है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि अगर प्राइस गिर जाता है तो हम सोचते हैं कि हमको तो किसी तरीके से अपना पैसा चाहिए, बाकी हम निकल के भागेंगे। तो उसको उस समय खरीदना चाहिए था, तो उस समय बेच के निकलता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि खरीदना है तो थोड़ा सा रीज़न क्लियर होना चाहिए, कि फ़ंड मैनेजर ठीक होना चाहिए, उसका काम ठीक होना चाहिए। बाकी सब तो देखा जाएगा, लेकिन फ़ंड मैनेजर ठीक होना चाहिए। तो रिस्क आपको समझ में आया, रिस्क आपका खुद का है, आपका बिहेवियर है। तो स्मॉल कैप में जब भी आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होता है। रिस्की कहने का मतलब वो डूबेगा नहीं पैसा, उसका प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगा। यही अगर लार्ज कैप का बात करें तो बड़ा बड़ा कंपनी रहता है। जब बड़ा बड़ा कंपनी रहता है तो उसका फ्लक्चुएशन एज़ कम्पेयर टू मिड कैप या स्मॉल कैप थोड़ा सा कम होता है। उसको मैनिपुलेट तो चलिए छोड़िए, हम नहीं बोलेंगे मैनिपुलेट आजकल हो पाएगा। कहने का बेसिक मतलब है कि वो उसका प्राइस फ्लक्चुएशन थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा कंपनी रहता है। आप ही सोचिए ना, 1 रुपये को 100 रुपये पहुँचाना होगा तो कितना जल्दी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 करोड़ को 100 करोड़ करना है तो हमको कितना मेहनत करना पड़ेगा। बेसिकली अंतर यही है कि अगर लार्ज कैप के पास अगर आप जाइएगा, ज़्यादा फोकस आपका लार्ज कैप की तरफ होगा, तो रिस्क आपका लेवल कम होगा, मतलब फ्लक्चुएशन कम होगा, जिसके वजह से आपका बिहेवियर के वजह से, मतलब समझ रहे हैं, आपका बिहेवियर के वजह से वो रिस्क लेवल कम हो जाएगा। बेसिक कहने का मतलब ये है। अब आपको गूगल में, आप यूट्यूब में आपको मिल जाएगा बहुत सारा चीज़ की रिस्क ऐसे होता है वैसे होता है, वो आप उससे समझ सकते हैं। ये मेरा सजेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप छोड़ सकते हैं। फिर आता है फ़ंड का हिस्ट्री, कि अगर मान लेते हैं फ़ंड 5 साल 10 साल के लिए परफॉर्म किया है, तो वो किस तरीके से परफॉर्म किया है। परफॉर्म किसी भी तरीके से कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार मार्केट को बीट करे, मतलब सेंसेक्स या निफ्टी को हर साल बीट करे। एग्जाम्पल के लिए देखें तो अगर मान लेते हैं सेंसेक्स 10% का रिटर्न कंटिन्यूस दे रहा है, तो आपका जो फंड है वो किसी साल हो सकता है 15% रिटर्न दे दे, किसी साल हो सकता है 5% दे दे, किसी साल नेगेटिव भी हो सकता है, किसी साल डबल भी हो सकता है, तो कोई कुछ कह नहीं सकता। तो ओवरऑल एवरेज अगर करके देखा जाए तो जो इंडेक्स है उसको बीट करते रहना चाहिए। अगर पिछला हिस्ट्री देखो 4-5 साल 10 साल का हो तो कम से कम इंडेक्स को तो पास करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसका हिस्ट्री हम चेक कर सकते हैं, आपको उसके वेबसाइट में मिल जाएगा। प्लस हिस्ट्री में एक और चीज़ चेक कीजिएगा कि जो फंड मैनेजर है वही है कि दूसरा है, क्योंकि अगर चेंज हो जाएगा तो फिर सब कुछ बदल जाएगा। तो ये हुआ फंड का हिस्ट्री। अब 5वां पॉइंट है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बेसिकली कहने का मतलब है कि कितना जल्दी खरीद बिक्री करता है सिक्योरिटीज़ या स्टॉक्स का जो फंड मैनेजर है। वो जितना ज़्यादा करेगा उतना ख़राब है। कहने का मतलब है कि जब भी कंपनी या म्यूचुअल फंड खरीदेगा कोई भी स्टॉक्स को, तो उसमें उसको टैक्स देना पड़ता है। बहुत सारा तरह का टैक्स होता है, हम उतना नाम नहीं लेने वाले, बस इतना समझिए कि कुछ परसेंट, स्मॉल परसेंट होता है, लेकिन टैक्स तो देना पड़ता है। फिर जब बेचेगा तब टैक्स देना पड़ता है। तो 5 बार खरीदे 5 बार बेचे, उससे बेटर कि एक बार खरीदे 10 साल के लिए रखे और बेच दे। फिर वो बेटर ऑप्शन रहेगा कि एक बार खरीदे फिर हर साल बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स, मतलब पैसा चला जाता है। और म्यूचुअल फंड मैनेजर अपना पैसा तो यूज करेगा नहीं, पैसा यूज करता है जो पैसा आदमी देता है उसको मैनेज करने के लिए, वह पैसा यूज होने वाला है। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बेसिकली बताता है कि जितना कम, ऐसा नहीं कि वो 0% रहे। तो आप एक तरीके से म्यूचुअल फंड मैनेजर को बांधना भी नहीं चाहेंगे कि वो एकदम बंधा रहे कि इसी स्टॉक्स को पकड़ के बैठे रहो तुम। उससे बेटर है कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दें अगर आपको वही चाहिए तो बेसिक कहने का मतलब है कि जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो ठीक ठाक लेवल में होना चाहिए। ठीक ठाक कहने का मतलब है कि वो हर साल ऐसा नहीं है कि 50% से चेंज कर जा रहा है। वो 20%, 10%, 5% इसी रेंज में रहे, 5 से 15-20%। कभी कभी होता है कि कुछ फंड को हमको छोड़ना पड़ता है, या कुछ नया फंड हमको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम कुछ को छोड़ के नया में देखते हैं कि जहाँ हमको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो वहाँ 5-10%, 20-25% तक ठीक ठाक मैं कंसिडर करता हूँ कि उतना हो सकता है कभी कभी। ऐसा नहीं कि अब 80% है तो हम बोले कि बहुत अच्छा फंड मिल गया तो हम वहाँ जाके सारा पैसा निकाल के उसमें डाल दिए, ऐसा कभी नहीं करना है। बेसिक मतलब समझना है कि
आप खुद का पैसा को खुद बर्बाद ना करें बार बार खरीद बिक्री करके, कहने का ये मतलब है। तो आपको 5वां पॉइंट भी समझ में आया होगा, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। अब 6ठा पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंड मैनेजर, जो सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। इसको अगर हमें गाड़ी के एग्जांपल से समझाएं तो मान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड मैनेजर एक ड्राइवर की तरह है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, किसी एक डेस्टिनेशन से आप यहाँ से स्टार्ट किए और आपको पहुँचना है, मान लेते हैं कि दिल्ली पहुँचना है, एग्जांपल के लिए दिल्ली पहुँचना है। क्या मोटरसाइकिल में दिल्ली कोई जाएगा नहीं, लेकिन बेसिकली अगर मान लेते हैं कि आपको दिल्ली पहुँचना है, आपका पैसा अभी जो भी था आप उसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर को दिया, आप बोले कि आपको दिल्ली पहुँचना है, मतलब आपको 10 करोड़ रुपये चाहिए या 1 करोड़ रुपये चाहिए, जो भी चाहिए नंबर ऑफ अमाउंट, हम यहाँ बेसिक समझ रहे हैं गाड़ी के रिस्पेक्ट में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन होता है, गाड़ी या आदमी? गाड़ी तो होगा ही, कुछ हद तक गाड़ी होगा ही। अगर ठीक ठाक गाड़ी है तो म्यूचुअल फंड मैनेजर या ड्राइवर अगर ठीक होगा तो उसको चला लेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि गाड़ी बहुत बढ़िया दे दिए, लैम्बोर्गिनी दे दिए या कोई बढ़िया गाड़ी दे दिए, हम बाइक का बात कर रहे हैं तो चलिए कोई KTM दे दिए, अब बोले कि चलिए जाइए, लेकिन वो ड्राइवर बहुत ख़राब है, उसको कोई चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड करता है और धीरे करता है गाड़ी। तो ये सब चीज़ जो उसको नॉलेज नहीं है वो गाड़ी को भी बर्बाद करेगा और आपका पैसे को भी बर्बाद करेगा। बहुत कोई होते हैं जो ये बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड मैनेजर को नहीं बोलते हैं, फंड होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन करता है, तो उसको देख के बोलते हैं अल्फ़ा बीटा गामा वैल्यू जो है उसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। मेरा जो प्रैक्टिकल है उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं। ये सब वैल्यू देखने से बेटर, इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझाएं तो अगर गाड़ी वाला एग्जांपल देते हैं, तो गाड़ी में आप चल रहे हैं, अब मान लेते हैं कि गड्ढा आ गया गाड़ी में या स्पीड ब्रेकर आ गया, तो आप क्या कीजिएगा, 180 का स्पीड से तो चलिएगा नहीं ना चलिएगा। तो बेसिकली आप क्या कीजिएगा, उसमें गाड़ी को स्लो कीजिएगा, फिर पार कीजिएगा, फिर अगर मान लेते हैं घाटी आ गया तो फिर आप धीरे कीजिएगा गाड़ी, धीरे धीरे थोड़ा चलिएगा, फिर अगर रास्ता सपाट होता है तो तेज़ी से चलिएगा। बेसिक कहने का मतलब है कि अगर सिचुएशन सही है, अगर अच्छा सिचुएशन चल रहा है, इकोनॉमी बूम कर रहा है, तो उसमें रिटर्न काफ़ी बढ़िया होगा। फिर अगर मान लेते हैं कि रिटर्न ख़राब होता है, मतलब इकोनॉमी ख़राब होता है किसी रीजन से, कोविड के वजह से, बैंकिंग कोलैप्स करने से, या रियल इस्टेट बूम टूटने से, या IT की वजह से जैसे 2000 में होता है, ये सब चीज़ होने की वजह से, बीच बीच में और भी बहुत सारा चीज़ होते रहता है, हमें एक्सट्रीम कंडीशन बोले हैं, ये सब के होने की वजह से अगर मान लेते हैं कोई फंड मैनेजर फिर भी एकदम एक्सट्रीम होकर बहुत ज़्यादा खरीदे जा रहा तो उसका पैसा डूबेगा ही। क्योंकि अगर मान लेते हैं गाड़ी में स्पीड ब्रेकर है, वहाँ वो ज़्यादा तेज़ी में चलेगा तो डूबेगा ही डूबेगा। तो बेसिक कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कोई चीज़ स्लो हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जैसा अल्फ़ा जो वैल्यू देखा जाता है उसमें देखा जाता है कि एक स्पेसिफिक वैल्यू से कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, लेकिन ये नहीं देखा जाता है कि उसमें मार्केट कंडीशन क्या था। जैसे ऊपर गया उसमें मान सकते हैं कि इकोनॉमिक बूम चल रहा था, और नीचे गया उसमें हम कंसिडर कर सकते हैं कि चलिए वहाँ पे स्पीड ब्रेकर था इसीलिए स्लो हुआ। लेकिन ये सब चीज़ कोई चीज़ कंसिडर नहीं करता है, वो बस देखता है कि अल्फ़ा वैल्यू देखो, बीटा वैल्यू देखो, वो कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, उसके रिस्पेक्ट में डिसाइड करो कि वो कितना फ्लक्चुएशन नहीं करेगा। ओवरऑल कहने का यही मतलब है। तो आपको इसी तरीके से थोड़ा सोचना है। मैंने आपको अपना जो मैं सोचता था आपको बता दिया, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको लगभग कन्वे करने का कोशिश किया हूँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आता है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट में पूछें, मुझे भी खुशी होगी आपको आंसर करने में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें, और अगर कोई कुछ सीखना चाहता है या उसका भी कुछ इस तरीके का डाउट है कि म्यूचुअल फंड में क्या देखे कैसे देखे, कुछ समझ नहीं आता है, सब तो बोलता है ये देखो वो देखो, लेकिन कुछ ठीक से समझ नहीं आता है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को उसे रेकमेंड कर दें ताकि वो भी कुछ सीख सके। और उसका कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उसे भी आंसर करूँगा। और अगर आपने वीडियो देख लिया है और पूरा देखा है तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरीके का मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा आने वाले फ्यूचर में भी। और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।